इसे देखिए, ये है ऑब्सिडियन रॉक। अगर आपने इस ऑब्सिडियन को हाथ में पकड़ लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हाथ कब कट गया। देखने में तो ये पत्थर आम पत्थर जैसा लगता है, लेकिन जब इसे तोड़ा जाता है तो ये ग्लास जैसा लगता है। इससे बनने वाला ब्लेड आपके घर में यूज होने वाले चाकू से 500 गुना ज्यादा शार्प होता है। यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने पर बनता है। इन ऑब्सिडियन पत्थर का यूज पुराने जमाने में हथियार बनाने में किया जाता था। जब इस व्यक्ति ने इस रेतीली जमीन पर पत्थर फेंका तो ये पत्थर जमीन में समा गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई दलदल या कोई रेतीली नदी है तो आप गलत हो। दरअसल ये कोई दलदल नहीं है, इसे पुमिस स्टोन कहते हैं। ये तब बनता है जब समुद्र में कोई ज्वालामुखी फटता है और वो तेजी से ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के स्पोंज के पत्थर बन जाते हैं। अब समझते हैं कि ये पत्थर समुद्र के ऊपर कैसे तैर रहा है। देखिए, ये बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल स्पोंज की तरह, इसलिए ये आसानी से पानी पर तैर सकते हैं। और ये उन्हीं पत्थरों की मोटी परत है जो पानी के ऊपर तैर रही है, जो हूबहू जमीन जैसा दिखाई देती है। यदि आप गलती से डूबने लगते हैं तो क्या आप जानते हैं कि खुद को कैसे बचाया जाए? इस वीडियो को ध्यान से देखने पर गंभीर क्षण में आपकी जान बच सकती है। जब आप डूब रहे होते हैं तो इधर उधर भागने से डूबने की गति और तेज हो जाएगी और अंततः शारीरिक थकावट होने के कारण मौत हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो करने की जरूरत है वह है तैरने का रास्ता ढूंढना। क्योंकि मानव शरीर में नेचुरली रूप से तैरने की क्षमता होती है, उसकी आवश्यक शर्त यह है कि फेफड़े हवा से भरे हों। इसलिए आपको बस नियमित रूप से सांस लेना और छोड़ना है। कम से कम ये सुनिश्चित करें कि आप डूबे ना। सबसे पहले अपने शरीर को सीधा रखें तो आपका सिर पानी के ऊपर ही, और आपको पानी में बने रहने के लिए अपने हाथों और पैरों को हिलाने की जरूरत है। गति बाएं और दाएं और अंदर होनी चाहिए। यदि आप अपनी बाहों को ऊपर और नीचे हिलाते हैं तो परिणाम ये होगा कि आप डूब सकते हैं। फिर अपने टांगों से आप फ्रॉग किक या फ्लैपिंग किक का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको बचाए रखता है। दूसरा तरीका है अपनी पीठ के बल तैरना, जो ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले आपको अपना सिर सीधा रखना होगा। कभी भी अपना सिर ऊपर न करें, अन्यथा आपकी गर्दन लगातार तनाव में रहेगी। इससे आपको मुश्किल होने लगेगी। इसलिए अपनी गर्दन को नीचे छोड़ दें। इस तरह आप खुलकर सांस ले सकते हैं। तीसरा, हाथ आप लंबे समय तक पानी में रहने के लिए अपनी कोहनियों को मोड़ सकते हैं। दोनों हथेलियों को अपने सिर के नीचे या सीधे हाथों को शरीर के करीब रख